जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे। CFFAC 2022 के जो पॉलिटी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पे डिस्कशन करेंगे इस सेशन में। यस, दिस पेपर वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ CFF या CDS से या IS से। लेकिन हाँ, मैंने पहले भी कहा, हर बारी अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो चाहे शौर्य पे देखी हो चाहे कहीं पे भी, मैंने हमेशा कहा NHRC इनका पेट टॉपिक है CFF में। आज भी बोल रहा हूँ, चेक भी करिएगा, पूछा है NHRC पे क्वेश्चन। फंडामेंटल ड्यूटी से भी एक क्वेश्चन आया, फिर पार्लियामेंट से भी आया, पार्लियामेंट्री कमेटी से एक क्वेश्चन आया। देन देर वॉज अ क्वेश्चन फ्रॉम द मोशंस ऑल्सो। द क्वेश्चंस वर सेम कि वो टॉपिक्स इन्होंने छूने और वो आए हैं जी, ऐसा नहीं कि नहीं आए। पॉलिटी के एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जी, रुद्रा CFF 2023 का अगर जिन्होंने बैच लगाना, वो एक ईयर कंप्लीट बैच कोर्स शुरू हो रहा है अगस्त 18 से। वहाँ पर मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री आप लोगों के साथ लूँगा। Otherwise, you must be knowing Mr. Prashant Jagtap. He will be taking up the paper 2 and science part with you people. And then polity will be taken up by Ms. Divya Gupta. And all other educators are going to take up the things with you in a very comprehensive manner. इस समय आज आखिरी दिन है, एक्सेलरेट 44%। आखिरी दिन है 11:59, रात के 12 बजे तक आपके पास अभी टाइम है। 44% ऑफ मिलेगा अगर आप ये रेफरल कोड लगा रहे हैं, प्रतीक तक्षशिला। तो जल्द से जल्द इस कोड को लगा के सब्सक्राइब करिएगा एंड ज्वाइन करिएगा अनअकैडमी प्लस पे। तो 43% ऑफ मिलेगा। तो 24 महीने प्लस 6 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन पे अगर आप ले रहे हो, आपको 24 महीने की पड़ती 16,000 की, और फिर उसके बाद 6 मंथ्स की लगा के 25,000 की, लेकिन आपको पड़ेगी 14,400 की। इट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू पीपल। आइकॉनिक में भी आपको 21,000 का फ़ायदा, नियरली 43% ऑफ मिलेगा। इसी प्रकार CDS FCAT कैटेगरी में और CFF कैटेगरी में दोनों में ऑफ मिल रहा है। इस एक्सेलरेट को यूज़ करिए और गेट द बेनिफिट। तो आइए ज़रा पहला क्वेश्चन देखते हैं, सोर्स ऑफ लॉ क्या क्या है। अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था कि लॉ का हमारे इंडिया में लॉ कहाँ से आता है। कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, स्टैट्यूट्स मतलब जो लॉज बनाए हुए हैं वहाँ से आता है, कस्टमरी लॉज होते हैं, और केस लॉ, चारों चीज़ें होंगी जी। सो द आंसर शुड हैव बीन द D ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट सेक्रेटरीट का काम क्या है? टू इंश्योर इंटर मिनिस्ट्रियल coordination, that is true, and management of major crisis situations in the country, that is also true. So C should have been the right answer in this question. ये थोड़ा सा गवर्नेंस टॉपिक का क्वेश्चन था which could be difficult for you, but I'll say C should have been the answer. एक बार ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिएगा, अगर कोई गलत हो तो मेरे को बता देना। नेक्स्ट आइए जी, कब कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो बनी हुई है, ये बार बार UPSC पूछ रहा आपके CDS के पेपर में, CFF के पेपर में। पब्लिक अंडरटेकिंग्स जो कमेटी है उसमें अगर आपको याद हो 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। मैंने ये सारे आपको बताया, इवन पब्लिक अंडरटेकिंग्स हो गया या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो गया, उसमें भी 22 मेंबर, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से, और एक एस्टीमेट कमेटी होती है जिसमें 30 के 30 मेंबर राज्यसभा से। तो ये कितनी बारी हमने पढ़ा, इनका चेयरपर्सन अपॉइंट किया जाएगा स्पीकर द्वारा। पहली यहाँ पर गलत है क्योंकि इसमें लिखा है मोर मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा, जबकि 15 लोकसभा से हैं, तो ये गलत होगी। दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, B शुड हैव बीन द आंसर इन दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा था जी, सेंश्योर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन पे, और ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं, और ये मैंने टॉपिक आपको शॉर्ट्स में भी करवा रखे हैं सारे मोशन। सेंश्योर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द मिनिस्टर ऑफ द हाउस, बिल्कुल ठीक है जी। A motion of no confidence cannot be moved against the prime minister, बिल्कुल ही अगेंस्ट होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इशू होती है। कैनॉट बी मूव्ड अगेंस्ट एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, C इज द राइट आंसर। क्योंकि जो सेंश्योर मोशन है वो एक मंत्री के खिलाफ भी हो सकती है, और पूरे D शुड हैव बीन द आंसर, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं, वो होती है जी this one. A censure motion can be moved against a group of ministers. Is everyone clear? Not correct पूछा, let me again, cannot be, C ही आंसर होना चाहिए। I'm really sorry, A भी ठीक है, B भी ठीक है, और D भी ठीक है। Cannot be moved against entire council, it can be against single minister, it can be against council of minister। मतलब सेंश्योर मोशन किसी के सेंश्योर करना,
जब सेंसर मोशन पास भी होती है डज नॉट मीन दे हैव टू रिजाइन, दे हैव टू गिव द आंसर। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो पूरे के पूरे काउंसिल मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ेगा। आंसर सी होना चाहिए था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट, आमरूट पे जो क्वेश्चन था, ये पुरानी स्कीम है, बहुत टाइम से चल रही, इसमें आंसर सी ऑप्शन होना चाहिए। पॉलिटी का नहीं है क्वेश्चन, ये बेसिकली स्कीम्स पे है, गवर्नेंस। सो मोटराइज की जगह इवन अनमोटराइज लिखा हुआ उसमें। नेक्स्ट, ये ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है और ये मैंने क्लासेस में करवाया हुआ, अगर आप चेक करोगे ना, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। ये हमने जब सारे कॉन्फ्रेंसेस पढ़े थे ना, जो लाइक आपने सुने होंगे, लाइक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसी प्रकार वहां पर आपने पढ़ा था क्योटो प्रोटोकॉल में ये बात हुई थी रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में। और उसमें इंडिया ने और कंट्रीज ने काफी ने कहा था कि गोल सभी का कॉमन है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंशिएटेड होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज कांट बी इक्वल टू डेवलप्ड कंट्रीज। तो सी ऑप्शन था इसका आंसर। बर्टलैंड रिपोर्ट भी वहीं पर आपने पढ़ी थी, बिल्कुल सिंपल था जी। ये क्वेश्चन भी काफी आसान था। क्वेश्चन पूछा उन्होंने, टॉपिक चाहे ऐसे छुए हैं जो थोड़े यूनिक हैं, बट द क्वेश्चंस व्हिच दे हैव रेज्ड दे वर वेरी सिंपल। दे आर अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट, गलत है जी। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये भी गलत है जी। दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट, सी वुड हैव बीन द बेस्ट आंसर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। याद रखिएगा वहां पर हमने पढ़ा था कितने साल का यहाँ पर कार्यकाल चाहिए, 7 साल का इसमें होता था। स्टैंड अप स्कीम आपको भी पता, एंटरप्रेन्योरशिप अमंग एससी एंड एसटी था। सो सी वुड हैव बीन द बेस्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, इंडियन फेडरलिज्म के बारे, कोर्ट्स कैन इंटरप्रेट द, नॉट करेक्ट पूछा है, इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स आर स्पेसिफाइड एंड पावर्स ऑफ द यूनियन स्टेट्स आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल है जी, बी आंसर यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि सोर्स ऑफ रेवेन्यू के बारे फेडरलिज्म में प्रॉपरली हमारे इज नॉट अ फीचर, आर स्पेसिफाइड। इंडियन फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ पावर्स। प्रॉपरली पूरी तरह तो नहीं फॉलो होता सेपरेशन ऑफ पावर, अगर आपको याद हो, जहां पर जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर होता है। लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का लॉ इंप्लीमेंट करवाना और जुडिशरी का इंटरप्रेट करना। द पावर्स ऑफ द यूनियन आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्त कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी ठीक है जी। तो इस पे थोड़ा सा चेक करिएगा, मेरे को बी में भी थोड़ा सा शक पड़ रहा है, क्योंकि सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द यूनियन स्टेट गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा नहीं है, चेंज होता रहता है। एक बार श्रेष्ठ भारत ये गवर्नमेंट स्कीम्स पे था, ये गलत है, इट वाज अनाउंस्ड इन 2014। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक थी, जो बी आंसर होना चाहिए था इस क्वेश्चन का जी। स्वर्ण सिंह कमेटी आपको भी पता जी, फंडामेंटल ड्यूटीज, इसी स्वर्ण सिंह कमेटी ने 1976 फंडामेंटल ड्यूटीज जब ऐड की गई थी 42nd अमेंडमेंट से, वो सिंपल क्वेश्चन। बेस्ड ऑन द एसडीजीज इंडिया इंडेक्स, नीति आयोग इज क्लासिफाइड स्टेट्स इनटू दिस थिंग। एस्पिरेंट्स भी हैं, परफॉर्मर्स भी हैं, लेकिन फास्ट रनर्स कोई वर्ड नहीं था। ये भी दो क्वेश्चन करंट अफेयर्स थे था जी। ये था जी एनएचआरसी पे क्वेश्चन, यूपीएससी ने हमेशा सीएपीएफ में पूछा, पिछले 10 साल में अगर आप चेक करोगे 8 पर ही एनएचआरसी पे क्वेश्चन पूछा। और आपको पता 2019 में चेंज किया एनएचआरसी का सारा सिस्टम, जहाँ पे पहले चीफ जस्टिस ही बनता था एनएचआरसी का चेयरमैन, अब सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज बन सकता था। दूसरी चीज़, कार्यकाल अब 3 साल और 70 साल कर रखा है, तो आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन होना चाहिए था। अब एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जी, अनअकैडमी इज नाउ प्रोवाइडिंग द ब्रांडेड नोट्स टू ऑल द लर्नर्स ऑफ, एक तो उनको ऐप पे नोट्स मिलेंगे और आपको ब्रांडेड नोट्स विल बी प्रोवाइडेड एट योर डोर स्टेप्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग विद अस ऑन अनअकैडमी। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो 6 महीने की या 12 या 24 महीने की, उनको मिलेगा जी। तो जिसको भी ज्वाइन करना हो अनअकैडमी प्लस, तो ये रेफरल कोड जरूर लगाइएगा, प्रतीक तक्षशिला, टू गेट 10% off, and right now the offer is going on where you can have a proper understanding for the 2 years program. You are going to get 44% off. So that's all for today. Thank you. Jai Hind everyone.